नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। राज्यों में हालात सुधारने के लिए केंद्र ने दिया 7 दिन का वक्त। सबसे पहले जानेंगे अंतिम विदाई। कर्नल आशुतोष की पत्नी ने किया सैल्यूट और मेजर सूद की पत्नी बोली शहादत पर गर्व। साथ में जानेंगे जोरदार गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला बाजार। दोस्तों, पहले ही दिन 5 राज्यों में बिकी 554 करोड़ रुपए की शराब। और जाने कहां पर पलक झपकते ही 100 से ज्यादा बकरियां मर गई। और भारत 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। प्रभावित राज्यों में हालात सुधारने के लिए केंद्र ने तय किया 7 दिन का वक्त। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना प्रभावित राज्यों की मदद और जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए 7 दिन का वक्त तय किया है। इस दौरान हर राज्य के सभी जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। इसमें अस्पतालों की जांच, निगरानी और राशन आदि पर जानकारी मांगी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सोमवार को इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के अलावा शीर्ष चिकित्सा संस्थानों के निदेशक से भी दिक्कतों पर जानकारी मांगी गई। एक दिन पहले से ही मंत्रालय ने 10 राज्यों की मदद के लिए 20 विशेष टीमें गठित की थी। इसमें मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स और एनसीडीसी के विशेषज्ञ शामिल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया गया है कि मध्य प्रदेश में टीमें इंदौर और भोपाल में कार्य शुरू कर चुकी है और सबसे पहले इन्होंने सर्विलांस पर फोकस किया है। अंतिम विदाई। कर्नल आशुतोष की पत्नी ने किया सैल्यूट और मेजर सूद की पत्नी बोली शहादत पर गर्व। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनु सूद का सम्मान के साथ मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। कर्नल आशुतोष शर्मा को मंगलवार सुबह जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर अंतिम विदाई दी गई। शहीदों के प्रियजनों ने पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर सूद के पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त उनके पिता सीके सूद का सीना गर्व से तना हुआ दिखा। जोरदार गिरावट के बाद आज हरे निशान पर खुला बाजार और सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त। गौरतलब है कि जोरदार गिरावट के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स की शुरुआत 1.36% की तेजी के साथ 432.03 अंक ऊपर 32,147.38 के स्तर पर हुई। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पर 1.48% बढ़त के साथ 137.55 अंक ऊपर 9,431.05 के स्तर पर खुला। भारत 7 मई से विदेश में फंसे अपने नागरिकों को लाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया 7 मई से शुरू करेगी। इस ऑपरेशन में वायुसेना के एयरक्राफ्ट के अलावा नौसेना के जहाज भी शामिल होंगे। इन लोगों को कई चरण में भारत लाया जाएगा और सरकार उनसे किराया भी वसूल करेगी। सोमवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केवल उन लोगों को यात्रा की अनुमति मिलेगी जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। भारत आने के बाद जरूरी जाँच होगी और उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बनाया है। दुनिया भर के भारतीय दूतावास और उच्चायोग वहां फंसे भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि वापसी के लिए यात्रा करने से पहले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिन लोगों में संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारत ने सस्ते कच्चे तेल की खरीद कर 3.20 करोड़ टन तेल के भंडार भरे। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के घटे दाम का फायदा उठाते हुए अपने भूमिगत तेल भंडारों, टैंकों, पाइपलाइनों और जलपोतों में 3 करोड़ 20 लाख टन कच्चे तेल का भंडारण कर लिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आतंकी गिरफ्तार और सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता। खबर है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को एक आतंकी को पकड़ने में सफलता मिली है। मंगलवार को सुबह करीब 5 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे पकड़ा गया। इस आतंकी ने 8 महीने पहले आतंकवाद का रास्ता चुना था। इलाके में आतंकी की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे थे। वहीं सुबह करीब 5 बजे सुरक्षा बलों ने आतंकी को पकड़ने में सफलता पाई है। साथ ही उसके पास एक चाइनीज पिस्टल भी बरामद हुई है। इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के भी बढ़ाए दाम और वैट में भी 30% तक का इजाफा। गौरतलब है कि शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है और डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में आज से पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 महंगा हो गया है। तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल ₹71.26 का होगा, जबकि पहले यह कीमत ₹69.59 प्रति लीटर थी। इसी तरह डीजल की नई कीमत ₹69.39 प्रति लीटर होगी, जो पहले ₹62.29 प्रति लीटर थी। पहले ही दिन 5 राज्यों में बिकी 554 करोड़ रुपए की शराब और ठेकों के बाद दिखी भारी भीड़। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सोमवार को शराब की दुकानें खोली गई। लोगों ने सुबह से ही ठेकों के बाहर जमा होना शुरू कर दिया था। शराब को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 5 राज्यों में 554 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई।
कानून मंत्रालय का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव और शास्त्री भवन की एक मंजिल सील। दरअसल कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद शास्त्री भवन की एक मंजिल को आंशिक रूप से सील कर दिया गया है। इस सरकारी इमारत में कई मंत्रालयों के दफ्तर हैं। यह लुटियन जोन में स्थित दूसरी सरकारी इमारत है जिसके एक हिस्से को सील किया गया है और पिछले महीने नीति आयोग की इमारत को भी सील किया गया था। कोविड-19 के लिए दवा बनाने के करीब पहुंचा भारत और IICT कर रहा है काम। गौरतलब है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने रेमडेसिविर के लिए प्रमुख प्रारंभिक सामग्री को संश्लेषित किया है। यह सक्रिय दवा घटक विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। IICT ने सिप्ला जैसी दवा निर्माताओं के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन भी शुरू किया है ताकि जरूरत पड़ने पर भारत में इसका भी निर्माण शुरू हो सके। योगी सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के तहत 6 और उद्योगों के संचालन की अनुमति दे दी है। इनमें दूध, कांच, एल्यूमीनियम निर्माण जैसे उद्योग शामिल हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने समस्त मंडलायुक्त व जिला अधिकारियों को इन उद्योगों के संचालन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। हिमाचल में 43 दिन बाद खुले बाजार और पहले ही दिन बिकी 3 करोड़ रुपए की शराब। दरअसल कोरोना के चलते आखिर 43 दिन बाद प्रदेश में बाजार खुल गए। सरकारी दफ्तर और अस्पताल खुलने से भी लोगों को राहत मिली। 1.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से बंद शराब की दुकानें खुलते ही सोमवार को करीब 3 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली छूट के पूरे 5 घंटे तक ज्यादातर ठेकों के बाहर कतारें लगी रही। वहीं दोपहर बाद कई ठेके खाली हो गए। शराब की बिक्री से सरकार को अगले महीने में 150 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गिरी बिजली और पलक झपकते ही 100 से ज्यादा बकरियां मर गई। दरअसल जम्मू संभाग के राजौरी जिले में शहर के पोटा गांव में बीती रात आकाश से बिजली गिरने से बकरवाल समुदाय के 3 परिवारों की सैकड़ों बकरियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजौरी के पंजौर डोंगरी क्षेत्र से 3 बकरीवाल परिवार अपनी भेड़ बकरियों के साथ श्रीनगर की पहाड़ियों की ओर जा रहे थे। अंधेरा होने के कारण यहाँ पोटा गाँव के जंगल क्षेत्र में रुके और सभी ने बकरियों को एक ही पेड़ के नीचे इकट्ठा कर लिया। इसी बीच रात को बिजली गिरने से तीनों परिवारों की करीब 110 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। पीड़ित गुलाम रसूल और शाहजहां ने बताया कि उनके पास परिवार के पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा था और बकरियों की मौत से ये परिवार सड़क पर आ गए हैं। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।